हर गाँव में एक ऐसी जगह होती है, जहाँ दिन में तो सब हँस के निकल जाते हैं, पर रात के बाद उस जगह का नाम लेना भी मना होता है। रोहन के गाँव में भी एक ऐसी ही जगह थी, जहाँ पर दिन में तो लोग बिल्कुल नॉर्मल तरह से रहते थे, पर रात में उस जगह के पास इंसान तो छोड़ो, जानवर भी नहीं जाना पसंद करते थे। So, hello everyone and welcome to my channel Stories with सृष्टि। आज की जो कहानी है वो रोहन की कहानी है। रोहन एक गांव में रहा करता था। गांव के बिल्कुल किनारे कच्ची सड़क के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। और जब हम लोग पीपल के पेड़ की बात करते हैं तो हर एक गांव में, इवन शहरों में एक ऐसा पीपल का पेड़ जरूर होता है जिसके बारे में कोई ना कोई कहानी सुनी ही होती है। अगर आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। रोहन के गांव में जो पीपल का पेड़ था, दिन में उसके पास बच्चे खेलते थे। गांव के बुजुर्ग वहां बैठ के बातें किया करते थे। पर जैसे ही सूरज ढलता था, पेड़ का पास से गुजरना छोड़ो, उसका नाम लेना भी मना रहता था। एंड गांव वाले से पूछो तो वो लोग बस इतना ही कहते थे कि अगर तुम उस पेड़ के पास जाओगे ना, तो पेड़ तुम्हारी शाम के बाद बातें सुन लेता है। रोहन हमेशा से जानना चाहता था। वो अपनी दादी से हमेशा पूछता था कि पेड़ क्या सुन लेता है। दादी सिर्फ इतना कहा करती थी कि जो भी तुम्हारे दिल में छुपा होता है वो पेड़ सुन लेता है। रोहन की दादी रोहन को लेकर काफी परेशान रहती थी, क्योंकि रोहन एक तरह से उस पेड़ से ऑब्सेस्ड ही था। उस पेड़ में क्या है, क्या नहीं, क्या होता है, उसे जानने का बहुत ज्यादा शौक था। उसकी दादी ने बस इतना कहा था कि तुम कभी भी पलट के मत देखना अगर कोई तुम्हें बुलाए, क्योंकि जो पलट कर देख लेता है ना, वो अपना नहीं रहता। एक दिन की बात है, रोहन जो है वो अपने कॉलेज गया था। उसका कॉलेज काफ़ी ज़्यादा दूर था एंड वो रोज़ ट्रेन पकड़ के बगल वाले वो शहर में जाया करता था एंड उधर कॉलेज रहता था उसका। एंड कभी कभी आने में उसे काफ़ी ज़्यादा रात भी हो जाती थी। एक दिन की बात है, ठंड का वक्त था। कोहरा काफ़ी ज़्यादा घना हो रहा था एंड रोहन रोहन की तो आज जो ट्रेन थी वो भी मिस हो गई थी, जिससे रोहन अक्सर जाया करता था। तो इस बार उसे थोड़ी जो शाम में 8 बजे ट्रेन रहती है वो उसे पकड़नी थी। रोहन वो ट्रेन पकड़ लेता है एंड करीब 8:30 8:40 के अराउंड वो अपने गांव के रेलवे स्टेशन पे भी पहुंच जाता है। उस रेलवे स्टेशन से रोहन का घर कुछ 1-2 किलोमीटर ही दूर था। एंड जब आप रेलवे स्टेशन से अपने रोहन के घर की तरफ या गांव की तरफ जनरली जाते हो, तो बीच में वो पीपल का पेड़ आता था, जहाँ पर शाम में जाना मना था। रोहन उसके पास से अक्सर शाम में गुजरा करता था, पर शायद ये पहली बार था कि रोहन इतने रात में उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा हो। रोहन अब ट्रेन से उतरता है एंड अब वो अपने घर जाने की सोचता है। आज वो ये भी सोच रहा था कि आज तो मैं इतनी रात में जा रहा हूँ, क्या मुझे सच में उस पीपल के पेड़ के पास कुछ दिखाई देगा। एंड वो अपने दोस्तों के साथ इन सब चीज़ों के बारे में हंसी मजाक भी किया करता था। पर कभी कभी होता है ना, कुछ एंटिटीज ऐसे हंसी मजाक को एक चैलेंज की तरह ले लेती हैं एंड वो हमें गलत प्रूफ करना चाहती हैं। शायद रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, क्योंकि ठंड का वक्त था एंड कोहरा बहुत ज़्यादा घना था, तो रोहन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की थी और उसी पेड़ के पास से अपने घर जाने के लिए निकला था। उसके रास्ते भर उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसकी दादी ने बोला है कि पलट के मत देखना, बट फिर वो सोचता है कि ये बस एक कहानी होगी गांव के बच्चों को रात में घर के अंदर रहने के लिए। काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी एंड रोहन को भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। पर जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचता है, सब कुछ मानो थम सा जाता है। वो जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो बंद हो जाती हैं। कुत्ते जो भौंक रहे थे वो भौंकना बंद कर देते हैं, मानो
पूरी दुनिया पे बस एक पॉज़ बटन दबा दिया हो किसी ने। वो उस पेड़ के पास पहुँचता है। हवा नहीं थी, फिर भी उस पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, बिना हवा के। रोहन वहाँ से गुज़र ही रहा था, तभी उसके कान में कोई विस्पर करता है, "अपना नाम बताओ।" वो सिर्फ़ उसका नाम पूछता है। एंड रोहन ये आवाज़ सुनकर जल्दी-जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगता है। लेकिन फिर से एक आवाज़ आती है उसके पीछे से एंड कोई उसे बोल रहा होता है, "रोहन, इधर आओ रोहन।" आवाज़ किसी बुज़ुर्ग की नहीं थी, किसी बच्चे की भी नहीं थी। ये आवाज़ रोहन की माँ के जैसी थी। एंड रोहन सोचता है कि इतने रात में मेरी माँ यहाँ क्या करने आएगी? पर उसे एक बात याद आ रही थी कि उसकी दादी ने उसे बोला था कि कभी भी पीछे पलट के मत देखना अगर वो पेड़ तुम्हें कभी बुलाए। पर उसका दिल जो है वो नहीं मान रहा था, उसका दिल यही चाह रहा था कि वो एक बार पीछे पलट के देखे। उसका दिल पीछे देखना चाहता था एंड दिमाग लॉजिकल थिंकिंग करके जल्दी से घर जाना चाहता था जहाँ पे उसे सेफ फील हो। फिर जब जैसे ही सब रोहन सोच रहा होता है फिर से उसे आवाज़ आती है कि तुम गुस्सा क्यों हो? मैं ही तो हूँ। और इसी पर रोहन ये आवाज़ सुनकर तुरंत पलट जाता है क्योंकि उसकी आवाज़ उसकी माँ की थी एंड वो शायद इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे लगा उसकी माँ ही होंगी। एंड जैसे ही पीछे पलटता है, पीछे कोई भूत, चुड़ैल या डायन नहीं रहती, ना उसकी माँ रहती है। पीछे रोहन खुद खड़ा रहता है एंड एग्ज़ैक्टली उसकी तरह, मतलब डिट्टो एकदम रोहन की तरह दिखता है। ये देखते ही रोहन घबरा जाता है एंड फिर वो नोटिस करता है वो जो एंटिटी उसके सामने है, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, उसके पैर जो हैं वो उल्टे हैं। और वो जो एंटिटी है उसके हाथ में वो पेड़ के जो ब्रांचेस होते हैं ना, वो लिपटे हुए हैं एंड वो जैसे बंधी हुई है एंड वो रोहन को अपने पास बुला रही है। रोहन ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड जो उसके फ़ोन में टॉर्च जल रही रहती है, वो उसके हाथ से गिर जाती है क्योंकि अब उसने पीछे देख लिया था। अब उसके साथ क्या होगा ये रोहन प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। एक और चीज़ जो रोहन ने देखी थी, वो ये थी कि उस पेड़ पर कई और ऐसे चेहरे लटके हुए थे। ऐसे चेहरे जिन्हें रोहन जानता था। वो लोग रोहन के गाँव के लोग थे। वो लोग जिन्हें गुमशुदा बोल दिया गया था कि वो गायब हो चुके हैं या फिर भाग चुके हैं। वो लोग, वो चेहरे उस पेड़ में लगे हुए थे एंड रोहन उसके जस्ट नीचे खड़ा था एंड उसके सामने उसकी परछाई थी। सबके जो जितने भी मुँह थे, इन सबके मुँह खुले हुए थे, जिनसे उनसे कोई कुछ पूछ रहा हो या फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए हो कुछ चीज़ देखकर। रोहन को नहीं पता, पर वो वहाँ से किसी तरह भागता है एंड जब उसकी आँख खुलती है तो गाँव वाले उसके अगल-बगल रहते हैं एंड वो फर्श पर गिरा हुआ रहता है। लोग उसे उठाते हैं एंड उसके घर पहुँचा देते हैं। घर पर उसकी दादी रोहन से पूछती है कि रोहन, तू गाँव वालों को गिरा हुआ मिला था, तू बेहोश था। तू सच बता, तूने पीछे मुड़कर देखा था ना? रोहन चौंक सा जाता है क्योंकि उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। फिर उसकी दादी को कैसे पता कि रोहन ने पीछे मुड़कर देखा था? उस दिन के बाद हर शाम के बाद रोहन को अपना नाम सुनाई देता था। कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे के बाहर, पर हर बार रोहन की ही आवाज़ होती थी। ये एक बहुत अजीब बात थी। गाँव का वो पीपल का पेड़ आज भी वही है एंड लोग ये बातें कहते हैं कि वो पेड़ लोगों को नहीं ले जाता, वो उनके दूसरे रूप को रख लेता है या फिर उनको ही अपना रूप बना लेता है। और शायद रोहन का भी एक रूप वहीं रखा रह गया, उस पेड़ ने रख लिया। क्या आपके साथ अगर ऐसा होता और आपका नाम रात में कोई बुलाता, तो क्या आप पलट के देखोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो एंड कमेंट्स में भी ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी एंड ये भी बताना कि मैं इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आप लोगों से अगली स्टोरी में। बाय।